मुंबई गोवा हाईवे डेंस फॉरेस्ट और सोते हुए गांवों से होकर गुजरता हुआ एक डामर का रास्ता। दिन में यह एक सीनिक रूट था, लेकिन रात में यह एक अलग ही जानवर बन जाता था। लोकल लोग भूतिया मुलाकातों के किस्से सुनाते थे। भूतिया आकृतियां कहीं से भी प्रकट होती हैं, बिना वजह एक्सीडेंट। हाईवे में एक डार्क मिस्टीरियस अट्रैक्शन था। हाईवे बदनाम था। यह खूबसूरत था लेकिन खतरनाक था। लोग अजीब घटनाओं की बात करते थे। वे धीमे स्वर में बात करते थे। उनकी आंखों में डर था। रोहित, प्रिया और उनके दोस्त एक्साइटेड थे। उनका गोवा ट्रिप बहुत दिनों से ओवरड्यू था। कार पैक थी। स्टीरियो पर म्यूजिक बज रहा था। हवा में हंसी गूंज रही थी। वे हाईवे की भयानक कहानियों से बेखबर थे। वे यंग थे। वे केयर फ्री थे। वे फन के लिए तैयार थे। प्रिया उसके बगल में बैठी थी, म्यूजिक पर गुनगुना रही थी। पीछे उनके दोस्त उत्साह से बातें कर रहे थे। हाईवे आगे तक फैला हुआ था। तारों से जगमगाते आसमान के नीचे एक लंबा डार्क रिबन। कार के अंदर की हवा बर्फीली ठंडी हो गई। ग्रुप पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे म्यूजिक फीका पड़ गया हो। रोहित, कार रोको। क्या हुआ प्रिया? क्या बात है? वो औरत सफेद में। रोहित ने आंखें मूंद ली। उसने कसम खाई थी कि उसने सफेद रंग की एक झलक देखी थी, लेकिन वह चली गई थी। क्या तुम श्योर हो प्रिया? उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। हाँ, मैंने उसे देखा। हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। उनके दोस्त, जो अब सतर्क हो गए थे, ने रुकने का विरोध किया, लेकिन प्रिया अड़ी हुई थी। रोहित, जो हमेशा से नेक दिल इंसान था, ने कार रोक दी। वह बाहर निकला। बाकी लोग अनिच्छा से उसका पीछा कर रहे थे। रात में सन्नाटा छाया हुआ था। जंगल सड़क के करीब आ गया था, जिससे लंबी खतरनाक परछाइयां पड़ रही थीं। हेलो? सन्नाटे में उसकी आवाज गूंज उठी। कोई जवाब नहीं था। सन्नाटा घबरा देने वाला था। उन्होंने उसे एक अकेले टेढ़े मेढ़े पेड़ के नीचे खड़ा देखा। उसकी पीठ उनकी ओर थी। उसकी सफेद ड्रेस अंधेरे में हल्की सी चमक रही थी। एक्सक्यूज मी मैम, क्या आप ठीक हैं? क्या आपको मदद की जरूरत है? रोहित ने सावधानी से पूछा। महिला धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा परछाइयों में छिपा हुआ था। मेरी कार खराब हो गई है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? वह बुदबुदाई। उसकी आवाज एक सूखी कर्कश फुसफुसाहट थी। प्रिया को सिहरन सी महसूस हुई। कुछ तो गड़बड़ थी। महिला की आवाज ने उसकी रीढ़ की हड्डी को हिलाकर रख दिया। हालांकि रोहित निडर था। ऑफ कोर्स मैम, हम आपकी मदद करेंगे। आपकी कार कहाँ है? महिला ने घने जंगल में जाने वाले एक संकरे उगे हुए रास्ते की ओर इशारा किया। उस सड़क से नीचे। रोहित झिझका। रास्ता खतरनाक लग रहा था, लेकिन महिला हताश लग रही थी। चलो दोस्तों, इसकी मदद करते हैं। वे उस महिला के पीछे पीछे जंगल में चले गए। प्रिया को डर की बढ़ती हुई भावना महसूस हो रही थी। जैसे जैसे वे चलते गए, महिला का रूप डगमगाता और टिमटिमाता हुआ प्रतीत हुआ। उसकी आंखें एक अजीब अलौकिक रोशनी से चमक रही थीं। दहशत ने उन्हें गति प्रदान की। वे कार की ओर भागे। महिला की हंसी उनके पीछे गूंज रही थी। रोहित तेज गति से भगाता रहा, जब तक वे एक छोटे से गांव में नहीं पहुंच गए। वे कार से बाहर निकले, कांप रहे थे और बेदम थे। एक दयालु बूढ़े ग्रामीण ने उन्हें पानी पिलाया और उनकी कहानी सुनी। हर विवरण के साथ उसकी आंखें चौड़ी होती गईं। आह, सफेद साड़ी वाली महिला। वह इन सड़कों पर भटकती रहती है, यात्रियों को मौत के घाट उतारने के लिए लुभाती है। वह अपना सिर हिलाते हुए आह भरी। कहा जाता है कि वह एक युवा दुल्हन की आत्मा थी, जिसकी मृत्यु उस हाईवे पर दुखद रूप से हुई थी। उसने उन्हें उन लोगों के किस्से सुनाए जो भूतिया आकृति का सामना कर चुके थे। डरे हुए लेकिन सुरक्षित, रोहित और उसके दोस्त गोवा की अपनी यात्रा पर निकल पड़े। सफेद साड़ी वाली महिला की याद उन्हें सताती रही। वे डर की भावना
उनकी हड्डियों में ठंडक को नहीं दूर कर सके। मुंबई गोवा हाईवे में एक डार्क और भयानक रहस्य छिपा था। उन लोगों के लिए एक चेतावनी जो इसके रास्ते पर चलने की हिम्मत करते हैं। सफेद साड़ी वाली महिला से सावधान रहें, क्योंकि उसका दुहक बना रहता है, अंधेरे में सांत्वना चाहता है।